जब हम प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं तो इसके और एक टर्म आपने सुना होगा, वो होता है डिस्काउंट। तो जो शॉपकीपर्स होते हैं वो डिस्काउंट कब देते हैं, जब उन्हें कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना होता है। डिस्काउंट जो होता है वो रिडक्शन होता है विच इज़ गिवन ऑन द मार्क्ड प्राइस। डिस्काउंट जो है हर शॉपकीपर देता है जब भी कुछ फेस्टिवल आता है या कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए जो है अपने आर्टिकल्स को प्रमोट करने के लिए शॉपकीपर जो है वो अपने गुड्स पर डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट जो होता है वो होता है मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस। कंसिडर करते हैं कि कोई शॉपकीपर है जिसने अपने बुक्स सोल्ड एट द प्राइस ऑफ ₹900, ठीक है, 900 के बुक्स उसने सोल्ड किए और उसने उस बुक्स पर डिस्काउंट उसने कितने रुपीज़ का दिया है, डिस्काउंट दिया है 100 रुपीज़ का। तो ऐसे केसेस में हम क्या कहेंगे कि सेलिंग प्राइस, उस शॉपकीपर ने बुक्स का सेलिंग प्राइस क्या रखा, सेल प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस है इस केस में 900 और डिस्काउंट उसने दिया है शॉपकीपर ने 100 रुपीज़ का, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आपको बोला जाएगा फाइंड द मार्क्ड प्राइस। तो इस केस में मार्क्ड प्राइस कैसे निकालेंगे, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस होता है। इस केस में डिस्काउंट उसने कितना दिया, 100 रुपीज़ का, मार्क्ड प्राइस मुझे निकालना है, सेल प्राइस है 900। तो इस केस में जो है मार्क्ड प्राइस उसने कितना रखा, 1000 रुपीज़ का। इस तरीके से जो है हमने मार्क प्राइस निकाल सकते हैं। अगर तुम्हें डिस्काउंट दिया है और सेल प्राइस दिया है तो हम मार्क प्राइस निकाल सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट और डिस्काउंट इज इक्वल टू, और क्या मिला हमें, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कुछ नहीं किया, इसी सेम से हमने ये सेकंड फार्मूला डिराइव किया, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस। अब कभी कभी क्या होता है, आपको डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए कहा जाता है। तो अगर जब हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो डिस्काउंट हमेशा हम निकालते हैं, डिस्काउंट परसेंट निकालते समय हमेशा बेस होता है मार्क प्राइस। तो डिस्काउंट परसेंट भी हम कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस इंटू 100। सिंस ये परसेंटेज है इसलिए 100 से ही मल्टीप्लाई होगा। जैसे हम लॉस परसेंट कर रहे थे कि लॉस परसेंट के लिए, लॉस और प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करने के लिए हम कॉस्ट प्राइस को बेस बना रहे थे। अभी डिस्काउंट परसेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें मार्क प्राइस को जो है हमेशा बेस बनाना है। इसलिए डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन NP इंटू 100 होता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करते हैं तो ये आ जाएगा डिस्काउंट परसेंट इंटू MP डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू डिस्काउंट, ठीक है। ये हमें डिस्काउंट परसेंट और मार्क प्राइस दिया है तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए हमने क्या डिराइव किया था कि सेल प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट किया था। अब इसमें मार्क प्राइस जो है उसे वैसे ही छोड़ दो। डिस्काउंट में हमने कितना निकाला, डिस्काउंट लिखा है डिस्काउंट परसेंट इंटू MP डिवाइडेड बाय 100। अब इस केस में करना क्या है, मार्क प्राइस जो है, मार्क प्राइस इसको कॉमन कर दो। तो मार्क प्राइस को हम निकालते हैं बाहर, तो ये हो गया 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। तो ये क्या हो जाता है, मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो ये एक आपको जो है फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू MP मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। तो ये भी फॉर्मूला हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय
आगे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते समय लग सकता है। इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। द क्वेश्चन इज ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। डिस्काउंट परसेंट दिया है, इस केस में हमें डिस्काउंट परसेंट दिया है, ठीक है। व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट ₹1450। पेयर ऑफ जीन्स बोला है, इसे पेयर ऑफ जीन्स बोला है, एक ही जीन्स कंसिडर करना है, ठीक है। तो वन जीन्स का प्राइस है 1450 और दो शर्ट का जो है उनका मार्क प्राइस दिया है ₹850 ईच। कस्टमर को कितना पे करना होगा, मतलब इसमें हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। तो ऐसे केसेस में आपको मार्क प्राइस ही नहीं दिया है, तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द मार्क प्राइस। अब इसमें जो है हमें दिया है डिस्काउंट परसेंट दिया है और हमें दिया है मार्क प्राइस दिया है, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं। डिस्काउंट परसेंट दिया है, हमारे पास जो है फॉर्मूला है डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डिस्काउंट इज इक्वल टू, फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द डिस्काउंट परसेंट इंटू एम पी मतलब मार्क प्राइस डिवाइडेड बाय 100। तो इस केस में डिस्काउंट परसेंट कितना दिया है स्टूडेंट्स, वो दिया है 10। मार्क प्राइस जो है पहले हम निकालते हैं जीन्स का मार्क प्राइस है 1450, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 इंटू MP मतलब मार्क प्राइस जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ रहा है, ज़ीरो कट हुआ, ये ज़ीरो भी कट हुआ, तो मुझे मिला 145। मतलब डिस्काउंट जो है इन द केस ऑफ पेयर ऑफ जीन्स डिस्काउंट इज़ 145। अब मुझे निकालना है सेल प्राइस। तो सेल प्राइस कितना है, सेल प्राइस है मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। सेल प्राइस जो होता है वो हम निकालते हैं मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट करके। अब मार्क प्राइस हमारा कितना है, तो वो है 1450 और डिस्काउंट हमने निकाला 145। तो मुझे है जो है सेल प्राइस ऑफ जीन्स मतलब कि पेयर ऑफ जीन्स का जो सेल प्राइस मिला है वो मिला है 1305 रुपीज़ का, ठीक है। तो ये भी हमें जो है ये नोट डाउन करना है। ये मिला पेयर ऑफ जीन्स का सेल प्राइस जो कि है 1305 रुपीज़। अब मुझे जो है 2 शर्ट्स का मार्क प्राइस दिया है। एक शर्ट है 850 का, तो 2 शर्ट कंसिडर करना है। सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट फॉर द डिस्काउंट फॉर द केस ऑफ शर्ट्स। डिस्काउंट परसेंट फिर से हमें वही निकालना है, शर्ट के केस में हम निकालेंगे अभी डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो इस शर्ट के केस में भी डिस्काउंट परसेंट 10 है। मार्क प्राइस जो है 2 शर्ट का लेना है, तो 1 शर्ट का मार्क प्राइस है 850, 2 शर्ट्स है इसलिए 850 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100। तो इस केस में मुझे जो है कितना मिल रहा है, इस केस में मुझे जो है वो मिलता है 170 रुपीज़ का। दोनों शर्ट पे उसको डिस्काउंट मिला है 170 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है। अब हमें इसको जो है हम मार्क कर देते हैं, निकालते हैं। सेल प्राइस मुझे निकालना है शर्ट्स का, तो शर्ट्स का सेल प्राइस निकालने के लिए फिर से वही करना है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट कर दीजिए। तो मार्क प्राइस दोनों शर्ट का कितना है 1700, 850 इंटू 2 करना है मार्क प्राइस, 2 शर्ट की बात हो रही है, माइनस 170। जब ये सॉल्व करते हैं तो 1530 हमें मिलता है। मतलब दोनों शर्ट्स का जो है सेल प्राइस वो है 1530 रुपीज़। अब टोटल सेल प्राइस हमें निकालना है, टोटल सेल प्राइस मतलब कि सेल प्राइस ऑफ जीन्स, पेयर ऑफ जीन्स और सेल प्राइस ऑफ शर्ट्स, सेल प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स।
तो ये कितना आ रहा है, जीन्स का सेल प्राइस कितना है 1305 प्लस दोनों शर्ट का सेल प्राइस है 1530। जब हम इसको सॉल्व करते ऐड करोगे तो हमें मिलता है 2835 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस जो है, टोटल सेलिंग प्राइस इस केस में है 2835 rupees. The question is, Arun bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. अरुण ने स्केट्स परचेस किए जिसमें डिस्काउंट परसेंट दिया है 20%. इफ़ द अमाउंट ही पेज इज़ ₹1600. अब उस स्केट्स के लिए उसने अमाउंट कितना पे किया 1600, मतलब ये सेल प्राइस दिया है. अब हमें इस केस में निकालना क्या है, निकालना है मार्क प्राइस. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए हमने एक फार्मूला डिराइव किया था. वो फार्मूला क्या था, वो था मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट. ये हम पहले डिस्कस कर चुके स्टूडेंट कि ये फार्मूला कैसे आया. ठीक है, तो अब इसमें सेल प्राइस देखो, डायरेक्ट सेल प्राइस कितना दिया है 1600 दिया है. ठीक है, इंटू 100 करना है, फिर उसमें 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना दिया है, डिस्काउंट परसेंट है 20. ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं. तो 1600 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 80 कर दो तो हमें कितना मिलता है, 0 कट हुआ 8, तो हमें मिलता है 2000 रुपीज़. मार्क प्राइस जो है वो हमें मिला डायरेक्टली 2000 रुपीज़. ठीक है, तो इसमें हमें फॉर्मूला जो है वो आपको ये ध्यान में रखना है कि मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट.